वेस्पर थ्योरी। तो क्लास आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्पर थ्योरी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है वेस्पर थ्योरी और ये हमें क्या जानकारी देती है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ अमोनिया का। अब अगर मैं आपसे कहूँ चलिए इसका स्ट्रक्चर आप ड्रा करिए, तो आप बोलोगे कौन सा। अभी तक तो हम लोगों ने लेविस डॉट स्ट्रक्चर सीखा है, तो आप बताओगे सर ये रहा इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल एकदम सही जवाब है। लेकिन क्या इसकी ज्योमेट्री पता चल पा रही है। वेस्पर थ्योरी पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इसकी ज्योमेट्री एक्चुअली प्लेनर होती है। ओके, इस तरीके का अरेंजमेंट होगा, मगर क्यों इस तरीके का क्यों होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा। ज्योमेट्री के बारे में लेविस हमें कोई जानकारी नहीं दिए हुए थे। तो वेस्पर थ्योरी को देने वाले हमारे साइंटिस्ट सिडविक एंड पॉवेल, किसने दिया था, गिवन बाय सिडविक एंड पॉवेल। कब दिया था, 1940 में। बाद में इनकी थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, ओके, एंड रिफाइन किया गया। किसने रिफाइन किया, इसे रिफाइन करने वाले थे नायहोल्म एंड गिल्स्पी। इन्होंने क्या बताया, पोस्टुलेट्स वगैरह बाद में देखेंगे। इन्होंने क्या बताया कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल रहे उसके पास देखिए 2 चीजें हैं। एक तो है बॉन्ड पेयर ना, इस पे 8-10 मिनट का एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए पहले से ही बना के रखा हूँ, देख लीजिएगा, नहीं तो इसे भी समझ में आ जाएगा। ये क्या है, लोन पेयर। ओके, लोन पेयर। तो वेस्पर थ्योरी हमें ये जानकारी देती है कि कोई भी मॉलिक्यूल हो जिसके पास बॉन्ड पेयर हो और साथ साथ लोन पेयर हो, उसकी ज्योमेट्री कैसे होगी, या कोई ज्योमेट्री अगर वो शो कर रहा है तो क्यों वही शो कर रहा है और कुछ क्यों नहीं शो कर रहा है। ओके, तो आप बताओगे या तो उसके पास सारे के सारे बॉन्ड पेयर हों, या तो फिर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों हों। इसके बारे में जानकारी देता है कौन, वेस्पर थ्योरी। सर ये वेस्पर थ्योरी है क्या, आप कह रहे हो वेस्पर थ्योरी और साइंटिस्ट के नाम आप ऐसा बताए हो कि उनमें से एक का भी नहीं है। एक्चुअली वेस्पर साइंटिस्ट का नाम नहीं है क्लास। वेस्पर क्या है समझते हैं। ओके, क्या होगा, यहां वी टर्म स्टैंड है वैलेंस से। किससे स्टैंड है, वैलेंस से। एस टर्म स्टैंड है सेल से। ई स्टैंड है इलेक्ट्रॉन से। ओके, पी स्टैंड है पेयर से, और आर स्टैंड है रिपल्सन से। सारी की सारी जानकारी इसी में छिपी हुई है। मीन्स इसके फुल फॉर्म में ही सारी की सारी जानकारी छिपी हुई है। क्या कह रहे हैं, इनका कहना है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। कैसी थ्योरी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वेट, आपने कहा ना अभी कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, बाकी क्या है, बॉन्ड पेयर है। ओके, इन्होंने क्या कहा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। और हम जानते हैं क्लास इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है लोन पेयर, क्या होता है, लोन पेयर, और एक होता है बॉन्ड पेयर। मीन्स ये जो सेंट्रल एटम है इसके चारों तरफ आप ध्यान दीजिए 2 तरीके के इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडेड हैं। कौन कौन सा, एक तो है बॉन्ड पेयर और एक है लोन पेयर। ये क्या कह रहे हैं कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रूप में, उनके बिटवीन जो रिपल्सन हो रहा है उससे जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसकी जानकारी कौन देगा, वेस्पर थ्योरी। इसे किसने दिया, सिडविक ने एंड पॉवेल ने। किसने मॉडिफाई किया, नायहोल्म एंड गिल्स्पी ने। तो चलिए बात करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं, कुछ पोस्टुलेट्स लेते हैं जो वेस्पर थ्योरी हमें देती है, जो किसके द्वारा दिया गया है, सिडविक एंड पॉवेल, और मॉडिफाई किसने किया, नायहोल्म एंड गिल्स्पी। तो पोस्टुलेट्स मोस्टली नायहोल्म एंड गिल्स्पी का ही है। ओके, पोस्टुलेट्स में तो बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स के बारे में ही यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो क्या बात करने वाले हैं हम लोग, मेन पोस्टुलेट्स, ऐसा राइट करते हैं, मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। ओके, चलिए
वेस्पर थ्योरी किसके बारे में जानकारी देती है? हमेशा याद रखिएगा, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में जानकारी देती है। ओके, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में जानकारी देती है। तो पहला पोस्टुलेट्स है द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन द number of valence shell इलेक्ट्रॉन पेयर। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर होते कितने टाइप के हैं क्लास? 2 टाइप के होते हैं। एक तो आपके पास क्या है, लोन पेयर ना, और दूसरा क्या है हमारे पास, बॉन्ड पेयर। ये दोनों कहाँ मौजूद होते हैं? सेंट्रल एटम के चारों तरफ। तो आप क्या बोलोगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, अराउंड द सेंट्रल एटम। मतलब सर अगर कोई मॉलिक्यूल है, मैंने कहा मेरे पास अमोनिया है, मैंने कहा मेरे पास CH4 है, और मैं कह रहा हूँ मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है। क्लियर? तो अमोनिया के लिए जो आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करते हो वो क्या होगा सर, ये रहा ना। CH4 का क्या होगा सर, ये रहा। और वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा सर, ये रहा आपके पास हाइड्रोजन, और ये इसका 2 लोन पेयर। तो ये इसमें देखो सेंट्रल एटम कौन है, अमोनिया के केस में नाइट्रोजन है, मीथेन के केस में कार्बन है, और वाटर मॉलिक्यूल के केस में ऑक्सीजन है। तो क्या कह रहा है ये, दी शेप या द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, मींस नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पर ही डिपेंड करेगा कि इनका स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे अब यहाँ पर कितना लोन पेयर है भैया सर 1, और कितना बॉन्ड पेयर है 1 2 3 सर 3। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए 4। सर मीथेन के बारे में चलिए बात करते हैं, लोन पेयर कहीं कोई है नहीं सर 0 है, बॉन्ड पेयर कितनी है 4 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए 4। यहाँ लोन पेयर कितना है सर 2, बॉन्ड पेयर कितना है सर 2, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं 4। एक मिनट सर देखिए ना, सबसे एक साथ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, सबके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है सर 4 है, 4 है, 4 है। और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पेयर शेप डिपेंड करता है, इसका मतलब इन तीनों का शेप क्या होगा, सेम होगा। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर में लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर है। देखिए इसके पास सिर्फ 1 लोन पेयर है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर ये रहा आपके सामने। क्लियर? CH4 के पास लोन पेयर है ही नहीं, और इसका स्ट्रक्चर तो होता है टेट्राहेड्रल। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। अभी पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, हाँ, कि कैसे टेट्राहेड्रल हो गया। वाटर मॉलिक्यूल का तो बेंट शेप है, आपको दिख रहा है। मतलब भले ही इलेक्ट्रॉन पेयर सबके सेम हो, मगर लोन पेयर देखिए सबके पास अलग अलग है, बॉन्ड पेयर सबका अलग अलग है, इसलिए शेप भी क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर? तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट्स का एक्सप्लेनेशन हो गया कि सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, उन्हीं के ऊपर इनका स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री डिपेंड करेगी। ओके, सेकेंड पोस्टुलेट्स कहता है पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या काम करते हैं, रिपेल करते हैं। क्यों? सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर निगेटिवली चार्ज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। मीन्स आप ध्यान से देखिएगा, आपने अभी तक कहा सर ये लोन पेयर है, मीन्स ये अपने ऑर्बिटल में अभी बचा हुआ है। आई ना बात समझ में? आगे ये रहा हमारा हाइड्रोजन, ये दोनों ये सब क्या हैं, बॉन्ड पेयर है। आपने कहा पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस सेल रिपेल ईच अदर। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ है जो कि लोन पेयर के रूप में मौजूद है, और ये बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है। ये सब आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, रिपल्सन क्रिएट करेंगे। मीन्स ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपल्स करेगा,
और ये बॉन्ड पेयर इस लोन पेयर को रिपल्स करेगा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को और ये बॉन्ड पेयर इस लोन पेयर को। ऐसे ही ये बॉन्ड पेयर को रिपल्सन क्रिएट करवाएगा, ठीक, और ये लो बॉन्ड पेयर को क्रिएट करवाएगा। मतलब ये सब आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। क्लियर। अब कौन कहाँ जाएगा देखते हैं। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि चलिए मेरे पास है BF3। अब आप कहोगे सर यहाँ लोन पेयर तो है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो बिल्कुल सही बात, कोई बात नहीं, ये है 3, ठीक। तो बॉन्ड पेयर ये भी तो इलेक्ट्रॉन पेयर ही हैं, ये भी आपस में क्या काम करेंगे, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। समझ गए ना। यही ये कह रहा है कि पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ वैलेंस सेल रिपल ईच अदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज, बिकॉज इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होगा ये भी। और जो बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पेयर में खर्च हुए हैं, उनके ऊपर भी निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। क्लियर है। ओके। थर्ड पोस्टुलेट्स क्या कहता है, थर्ड पोस्टुलेट्स क्या कहता है भैया, ध्यान दीजिएगा। थर्ड पोस्टुलेट्स क्या कहता है, थर्ड पोस्टुलेट्स कहता है दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब भैया क्या, वही लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स tends to occupy such position in space that minimize repulsion, and this that minimize repulsion and thus maximum distance between them. Space that minimize repulsion and thus क्या होगा, इससे मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। आप समझते हैं इस बात को। ओके। क्या कह रहा है ये कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं हमारे पास, वो क्या काम कर रहे हैं क्लास, एक दूसरे को रिपल्स तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा रिपल्स कर रहे हैं कि जहां तक पॉसिबल हो एक इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर से जहां तक पॉसिबल हो दूरी रहे, जितनी डिस्टेंस वो बना पाए उतनी डिस्टेंस वो रिटेन कर ले। जैसे अभी आपने क्या कहा, यहाँ पे समझिएगा, आपने कहा कि सर ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा इसका लोन पेयर, और ये इन पर क्या क्रिएट करेगा, रिपल्सन। सर ये रहा हमारे पास BF3, क्या क्रिएट करेगा इस पे, सर रिपल्सन। किसका रिपल्सन होगा, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर का, यहाँ लोन पेयर तो है नहीं। तो दोनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनिएगा। अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर होगा, तो बॉन्ड पेयर का ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल्स कर रहे हैं, और रिपल्स करके ऐसी पोजीशन रिटेन कर लेंगे स्पेस में जिससे इनके बिटवीन की डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए। अगर कोई सेंट्रल एटम है मेरे पास, उसके चारों तरफ की वो कौन सी पोजीशन होगी जिस पे ये मैक्सिमम डिस्टेंस ले लें, तो मुझे लग रहा है शायद ट्राइगोनल ही होगा। क्या होगा, ट्राइगोनल ही होगा, अगर मैं सही हूं तो ना। क्या इससे भी ज़्यादा दूरी हो सकती है, सर इससे ज़्यादा दूरी ये हो सकता है, और उधर चला जाए तो उधर वाला धक्का दे देगा इसको, भाई इधर से दूर होगा तो उधर से नज़दीक हो जाएगा ना। क्लियर। तो क्या बताओगे, चारों तरफ से अगर देखा जाए तो जो बॉन्ड पेयर होगा दूसरे बॉन्ड पेयर से मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या करेगा, ऑक्युपाई करेगा। यही बात अगर लोन पेयर में होगी तो बात थोड़ी सी बदल जाएगी, ध्यान देना है। एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर 2 तरीके के हैं ना क्लास, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के राइट कर रहा हूँ मैं। ओके, मैं यहाँ भी राइट कर देता हूँ हमेशा के लिए, भूलना नहीं है। आप बोलोगे लोन पेयर और लोन पेयर, अगर 2 लोन पेयर मौजूद हैं उनके बिटवीन रिपल्सन हो रहा है तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा।
क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम के रहेंगे। लेकिन अगर कोई लोन पेयर किसी बॉन्ड पेयर को रिपल्स कर रहा है तो लोन पेयर स्ट्रांग होगा, बॉन्ड पेयर वीक होगा। ओके, इन दोनों के बिटवीन का रिपल्सन। ऐसे ही अगर कोई बॉन्ड पेयर किसी दूसरे बॉन्ड पेयर को रिपल्स कर रहा है तो फिर सेम टाइप ऑफ फोर्स जनरेट होगा, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। लेकिन बॉन्ड पेयर का रिपल्सन बहुत ही वीक होगा। किससे? अगर कोई लोन पेयर उन दोनों में से हो गया तो, और अगर दोनों ही लोन पेयर है तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, अब ध्यान देते हैं यहाँ पे अमोनिया वाले केस में क्या बताओगे आप? सर ये देखिए ना, सेंट्रल एटम में हमारे पास कौन है? नाइट्रोजन है। अब देखो ये सर लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल्स करेगा, फिर ऐसे बॉन्ड पेयर लोन पेयर को रिपल्स करेगा। स्ट्रॉन्ग कौन होता है सर? लोन पेयर। स्ट्रॉन्ग कौन होता है? लोन पेयर। तो क्या इसके द्वारा किया गया रिपल्सिव फोर्स ये लोन पेयर झेल नहीं पाएगा? उससे ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स दे रहा है भाई, इसलिए इसको क्या कर देगा? नीचे की तरफ पुश कर देगा। मगर नीचे वाला जो बॉन्ड पेयर है ये भी इसको रिपल्स कर रहा है, तो ये वाला बॉन्ड पेयर इधर भी रिपल्सन शो कर रहा होगा। तो क्या होगा? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बिटवीन का ये वाला रिपल्सन क्या लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्सन को रोक पाएगा? भाई लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन बॉन्ड पेयर के रिपल्सन से स्ट्रांग होता है, इसलिए रोक नहीं पाएगा। ये कहाँ चला जाएगा? नीचे। ऐसे ही इधर वाला जो बॉन्ड लोन पेयर है इस बॉन्ड पेयर को भी पुश कर देगा नीचे। लेकिन इसके साथ क्या घटना होगी? जो बीच में मौजूद हाइड्रोजन है ये दोनों तरफ से इक्वल फोर्स पाएगा। इधर से भी बॉन्ड पेयर पे दे रहा है, ये भी बॉन्ड पेयर पे ही दे रहा है, तो ये कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं रहेगा। ओके, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे? थोड़े से नीचे पुश हो जाएंगे और ये होगा इसका स्ट्रक्चर। ओके, ट्रायगोनल प्लेनर। क्लियर? तो आप बताओगे कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उनको ऐसा रिपल्स करें, ऐसा रिपल्सन दें कि रिपल्सन करने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, रिपल्सन करने के बाद सारे इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे वो लोन पेयर हो और चाहे बॉन्ड पेयर हो, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस को ऑक्यूपाई कर लें। अगर एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस ऑक्यूपाई कर लेंगे तो क्या होगा? मिनिमम रिपल्सन होगा। और अगर मिनिमम रिपल्सन होगा तो कम एनर्जी रहेगी, और कम एनर्जी रहेगी तो हायर स्टेबिलिटी होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पर कौन होगा? इसके लिए ये, और अमोनिया के लिए ट्रायगोनल प्लेनर ये स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाने की वजह से इसके पास मिनिमम एनर्जी हो जाएगी। और जितना ज़्यादा रिपल्सन उतनी ज़्यादा एनर्जी, जितना कम रिपल्सन उतनी कम एनर्जी, और जितना कम एनर्जी उतनी ज़्यादा है स्टेबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होगा, या किसी भी मॉलिक्यूल का वो स्ट्रक्चर होगा जिसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर से मैक्सिमम डिस्टेंस को ऑक्यूपाई किए हुए हों। क्लियर? ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, ओके, तो ये था हमारा तीसरा पोस्टुलेट्स। चौथे पोस्टुलेट्स में क्या कहता है? चलिए देखते हैं। बहुत आसान है क्लास, बहुत ही आसान है। 3 पोस्टुलेट्स आपके सामने हो चुके हैं, बाकी के जो 3 हैं ये तो बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएंगे। ओके, बस एक मास्टर पॉइंट है, इसे कभी भी भूलना नहीं है। किसको किसको नहीं भूलना है सर? जो लोन पेयर का रिपल्सन होगा बेटा वो बॉन्ड पेयर से बहुत स्ट्रांग होगा। क्लियर? जो लोन पेयर का रिपल्सन होगा वो बॉन्ड पेयर के रिपल्सन से बहुत ही स्ट्रांग होगा। अगर दोनों तरफ लोन पेयर एंड लोन पेयर का रिपल्सन मौजूद होगा तो सबसे स्ट्रांग होगा। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन उससे वीक होगा, और सबसे वीक होगा बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर का। इसे भूलना नहीं है, इसी पर तो सारे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा। बात करेंगे अभी। ओके, फोर्थ पोस्टुलेट्स में क्या है? फोर्थ पोस्टुलेट्स क्या कहता है इस पर? कहता है इफ सिंगल इलेक्ट्रॉन pair is present then it will be treated as single bond। तो ये तो कोई नई बात है नहीं, हम जानते हैं। किसी का भी स्ट्रक्चर अगर हमारे पास बन रहा हो, जैसे चलो BeF2 का है ना, तो बेरिलियम क्या काम करेगा? एक ही इलेक्ट्रॉन तो अपना फ्लोरीन को देगा,
बाकी फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। इसके बिटवीन क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है ना। ऐसे ही दूसरे वाले फ्लोरीन के पास भी क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है ना। तो क्या कहोगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। तो कैसे ट्रीट किया जाएगा भाई, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर रहेगा तो सिंगल बॉन्ड की तरीके से ट्रीट किया जाएगा ना, इसमें कोई नया है नहीं। लेकिन आगे क्या कहता है, बट इफ टू आर 3 electron pair is present, then it will be also treated as single bond हैं। ये क्यों भैया, समझते हैं। देखो ये क्या है सर, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है इसलिए सिंगल बॉन्ड रखा गया। अगर इसी की जगह पर मैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता तो कार्बन डाइऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन कितना रहता, 2। कार्बन को कितना देना पड़ता, 2 इलेक्ट्रॉन। उस वाले ऑक्सीजन को भी देना पड़ता कितना इलेक्ट्रॉन, कार्बन को भाई 2 ही देना पड़ता। और ये दोनों अपने ऑक्टेट कंप्लीट करते, कार्बन भी कंप्लीट करता, हाँ कार्बन भी कंप्लीट करता। तो ऑक्सीजन और कार्बन के बिटवीन में कैसा बॉन्ड है सर, डबल है, मगर उसे एज अ सिंगल बॉन्ड ही ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि इसको क्या काम करिए, डबल है तो अब इनमें भी आप रिपल्सन दिखा दो कि ये 2 बॉन्ड हैं, ये भी आपस में क्या हो रहे हैं, रिपल्स हो रहे हैं। ना 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 ना, ऐसा होगा ही नहीं। रिपल्स तो तब होगा जब सेंट्रल एटम से 2 अलग अलग एटम जुड़े हुए होंगे। जैसे अब हाइड्रोजन का इसके साथ में रिपल्सन होगा, लेकिन कोई एक सेंट्रल एटम किसी दूसरी टर्मिनल एटम के साथ में चाहे जितना बॉन्ड बना ले, उन दोनों बॉन्ड के बिटवीन आपस में रिपल्सन नहीं होगा, इसलिए उसे एज अ सिंगल बॉन्ड ही ट्रीट किया जाएगा ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर ज्योमेट्री एंड शेप। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी लिनियर सिमिलर टू BeF2। क्यों लिनियर होगा, क्योंकि इस कंडीशन में BeF2 में फ्लोरीन इन दोनों से या फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। अगर मैं कह देता चलो यहाँ नहीं यहाँ रहना है आपको, तो क्या गलत हो जाता, बिल्कुल गलत हो जाता। क्योंकि भाई बताया गया ना थर्ड पोस्टुलेट्स में यही तो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो एक दूसरे को रिपल्स करेगा और जहाँ तक पॉसिबल होगा वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो जाएंगे। यहाँ कहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये दोनों तो बड़े करीब हैं, इसलिए इसको क्या करेगा, इसका रिपल्सन ज़्यादा होगा और पुश कर देंगे बाहर की तरफ, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, बराबर। लेकिन अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद रहेगा तो वो दोनों बॉन्ड आपस में कभी नहीं रिपल्सन क्रिएट करेंगे, क्लियर। इसलिए एज अ सिंगल बॉन्ड ही ट्रीट किए जाएंगे, तो उनका भी स्ट्रक्चर क्या होगा, लिनियर ही होगा। ओके, अब अगर कोई मॉलिक्यूल देखा जाए तो वो 2 तरीके का होता है। एक तो ऐसा होगा जिसके पास सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर हो, और एक ऐसा होगा क्लास जिसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों हो। तो 5th पोस्टुलेट्स में वेस्पर थ्योरी में हमें पता चलता है इफ अ मॉलिक्यूल हैव ओनली बॉन्ड पेयर एज अ इलेक्ट्रॉन पेयर, then shape of molecule will be symmetrical and their geometry will be regular, मीन्स वो रेगुलर ज्योमेट्री शो करेंगे। क्लियर, समझते हैं इस बात को। जैसे आपने कहा BF3 ना, तो 3 मॉलिक्यूल हमारे पास ये रहे। अब ये जब रिपल्सन क्रिएट करेंगे एक दूसरे के बिटवीन, तो जहाँ तक पॉसिबल होगा तीनों बॉन्ड एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएंगे, तो ये हो जाएगा क्या, BF3, यही होगा। ट्राइगोनल कंडीशन में ही है ना, तो ये कैसा शेप कहलाएगा सर, ट्राइगोनल प्लेनर तो है, बट ये
रेगुलर ज्योमेट्री में होगा। और कैसा होगा? सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? देखो, इसके बिटवीन, किसी सर्कल के बिटवीन कितने एंगल ड्रा किए जा सकते हैं सर? 360। अगर उसी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो बॉन्ड एंगल कितने मिल जाएंगे सर? 120। तो इन सब के बिटवीन का बॉन्ड एंगल 120 ही होगा। ओके, और कहीं से कट किया जाए तो 2 बराबर भागों में भी कटेगा। ओके, ऐसे ही अगर मैं आपसे कह दूं, चलो भैया CH4 है मेरे पास, हाँ, यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर ही हैं, तो आप बताओगे सर बॉन्ड पेयर अगर मौजूद है तो ये भी क्या होगी? इसकी ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होगी। ओके, ये रहा, सिमेट्रिकल होगी और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा। और ज्योमेट्री कैसी होगी? रेगुलर ज्योमेट्री में होगी। मतलब सबकी डिस्टेंस एक दूसरे से मैक्सिमम होगी और फिक्स होगी, कम ज़्यादा नहीं होगी। समझ रहे हैं ना? रेगुलर का मतलब क्या हो गया कि अगर इस हाइड्रोजन की डिस्टेंस इस हाइड्रोजन से 200 पिकोमीटर है तो सारे हाइड्रोजन की डिस्टेंस सभी हाइड्रोजन से 200 पिकोमीटर ही होगा। मीन्स रेगुलर ज्योमेट्री शो करेगा। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो 6 पोस्टुलेट्स क्या कहता है? 6 पोस्टुलेट्स को ध्यान दीजिए। इफ अ मॉलिक्यूल having lone pair as well as bond pair electron, means lone pair भी है एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी है, देन इट्स शेप विल बी असिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, असिमेट्रिक या फिर असिमेट्रिकल एंड इर्रेगुलर ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री कैसी होगी? इर्रेगुलर होगी। सर कोई एग्जांपल दीजिए तो चलिए समझते हैं। बहुत आसान है ना। अभी आपने क्या लिया था सर? इतना नीचे कहाँ बता रहे हैं? चलिए ऊपर देखते हैं। ये तो क्लियर हो गया ना। 4th पोस्टुलेट्स। 6 पोस्टुलेट्स में क्या कहा जा रहा है? बात को समझने की कोशिश करिए। 6 पोस्टुलेट्स में कह रहा है कि अगर आपके पास में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर ही रहे। अगर ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेंगे, इधर से भी जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस इधर से भी होगी, तो ये सिमेट्रिकल होगा। आप इसे 2 बराबर भागों में काट सकते हो। बायलैटरली सिमेट्रिकल होगा। ओके, जरूर नहीं बायलैटरली हो, बहुत तरह की सिमेट्री होती है, वहाँ नहीं पहुँचना है। ओके, और शेप क्या होगा? सिमेट्रिकल। और ज्योमेट्री क्या होगी? रेगुलर। लेकिन नहीं, जो लोन पेयर है उसका रिपल्सन तो इनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इसलिए वो क्या काम करेगा? पुश कर देगा। और हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ चली जाएगी? नीचे चली जाएगी। अब देखो, क्या इधर से भी और इधर से भी दोनों हाइड्रोजन की डिस्टेंस सेम है? नहीं सेम है, इसलिए मॉलिक्यूल क्या हो गया? सिमेट्रिकल हो गया। नहीं, असिमेट्रिकल हो गया। कैसा हो गया? असिमेट्रिकल हो गया। तो क्या मैं अगर इसे काटता हूँ 2 बराबर भागों में कटेगा? सर ऐसे काहे काट रहे हैं आप? ऐसे काटिए ना, लंबा लंबा। अरे सिमेट्रिकल का मतलब आप चाहे जिस तरफ से काटो बराबर होना चाहिए, लेकिन हर तरफ से बराबर नहीं होगा। इधर ऑक्सीजन ही मिलेगा, इधर हाइड्रोजन ही मिलेगा। दूसरी चीज, ज्योमेट्री क्या है? क्या रेगुलर है? जी नहीं। कैसी ज्योमेट्री हो गई? इर्रेगुलर ज्योमेट्री हो चुकी है। तो ये हैं 6 पोस्टुलेट्स किसके? वेस्पर थ्योरी के। ये बात आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है। तो अब चलिए कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स लेते हैं, उन्हें ड्रा करके देख लेते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर वो शो करेंगे। ओके, तो वेस्पर थ्योरी के हिसाब से अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ड्रा करेंगे तो हमारे पास 2 तरीके के मॉलिक्यूल हैं। अब एक होगा जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? बॉन्ड पेयर है, और दूसरा क्या होगा? जिसके पास बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दोनों मौजूद है। आई ना बात समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर है। ओके, ज्योमेट्री ऑफ molecules having bond pair electron only। ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हम लोग लेने चल रहे हैं क्लास, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है? बॉन्ड पेयर मौजूद है।